हेलो दोस्तों, मैं रवि यादव आपका स्वागत करता हूं एग्जाम बाय आर्यन एकेडमी में। मैं विषय सूची के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं आज। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या व- वास्तविक संख्या उसमें अध्याय 1 दिया है, 1.1 भूमिका दिया है, 1.2 दिया है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, 1.3 दिया है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, 1.4 दिया है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रम और 1.5 दिया है परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रम और 1.6 दिया है सारांश। चैप्टर नंबर 2 पे मैं आपको लेकर चलता हूँ जिसमें दिया है बहुपद। बहुपद में दिया है 2.2 में 2.1 में दिया है भूमिका, 2.2 में दिया है बहुपद के शून्य शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। 2.3 में दिया है किसी बहुपद के शून्यों। यहाँ पे दोस्तों कुछ इशू दिख रहा है, लग रहा है मुझे लिखा है शून्य और गुणांकों में संबंध। 2.4 में दिया है बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। 2.5 में दिया है सारांश। चैप्टर नंबर 3 पे मैं आपको लेकर चलता हूँ। 2-4 वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया है, जिसमें अध्याय 3 में प्रश्नावली नंबर 3.1 पर लेकर चलता हूँ, जिसमें लिखा है भूमिका। 3.2 में लिखा है 2-4 में रैखिक समीकरण युग्म। 3.3 में रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफिक विधि से हल। 3.4 एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का बीजगणितीय विधि लिखा है। 3.5 में दो 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 चरों के रैखिक समीकरण के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। 3.6 में लिखा है सारांश। इसके आगे चैप्टर नंबर 4 में आपको मैं लेकर चलता हूँ, जिसमें लिखा है चैप्टर नंबर 4 का द्विघात समीकरण। इसमें लेकर चलता हूँ 4.1 में भूमिका, 4.2 में द्विघात समीकरण, 4.3 में गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल, 4.4 में द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल, 4.5 में मूलों की प्रकृति, 4.6 में सारांश। चैप्टर नंबर 5 में लिखा है सामंत श्रेणी। 5.1 में भूमिका, 5.2 में समांतर श्रेणी, 5.3 में एपी का nवां पद, 5.4 में एपी का प्रथम nवां पदों का योग, 5.5 में सारांश। चैप्टर नंबर 6 में त्रिभुज लिखा है। देखिए दोस्तों, त्रिभुज में 6.1 में लिखा है भूमिका, 6.2 में समरूप आकृतियां, 6.3 में त्रिभुजों की समरूपता, 6.4 में त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ, 6.5 में समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, 6.6 में पाइथागोरस प्रमेय, 6.7 में सारांश। चैप्टर नंबर मैं आपको 7 पे लेकर चलता हूँ, जिसमें लिखा है निर्देशांक ज्यामिति। 7.1 में भूमि का, 7.2 में दूरी सूत्र, 7.3 में विभाजन सूत्र। इसमें आगे 7 में ही है दोस्तों, देखिए 7.4 त्रिभुज का क्षेत्रफल, 7.5 में सारांश। चैप्टर नंबर 8वां, इसमें दोस्तों बहुत ही 8वां और 9वां बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस लिहाजे से मैं आपको बहुत ही बारीकी से इस पर डिस्कशन करूंगा प्रश्नावली में भी, लेकिन मैं अभी विषय सूची की बात कर रहा हूँ तो इसी पे मैं देखता हूँ। 8 में लिखा है त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें 8.1 में भूमिका, 8.2 में त्रिकोणमिति अनुपात, 8.3 में कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, 8.4 में पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, 8.5 में त्रिकोणमिति पर्वतसमीकाएँ, 8.6 में सारांश। चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसमें लिखा है भूमिका। 9.1 में भूमिका, 9.2 में ऊंचाइयां और दूरियां, 9.3 में सारांश। चैप्टर नंबर 10 पे मैं 10 पे आपको लेकर चलता हूँ, जिसमें वृत्त दिया है। वृत्त में 10.1 में भूमिका, 10.2 में वृत्त की स्पष्ट रेखा, 10.3 में एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पष्ट रेखाओं की संख्या, 10.4 में सारांश। चैप्टर नंबर 11 पे दिया है रचनाएं दोस्तों, इसमें रचनाएं में 11.1 में भूमिका, 11.2 में रेखाखंड का विभाजन,
11.3 में किसी वृत्त पर स्पष्ट रेखाओं की रचना है। 11.4 में सारांश। अब चैप्टर नंबर 12 पे मैं आपको लेकर चलता हूँ, जिसमें वृत्तों के संबंधित क्षेत्रफल लिखा है। 12.1 में भूमिका लिखा है। 12.2 इसमें इसी चैप्टर में आगे देखिए दोस्तों, 12.2 में वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल एक समीक्षा है लिखा है। 12.3 में त्रिज्या खंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल लिखा है दोस्तों। मुझे भी दोस्तों प्यास लग गई है, इस वजह से मेरा गला थोड़ा सूख रहा है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा मेरा फंस जा रही है आवाज़, इसलिए मैं आपको इसी में लेकर चलता हूँ। 12.4 समतल आकृति के संयोजनाओं के क्षेत्रफल। 12.5 सारांश लिखा है। 13 चैप्टर पे मैं आपको लेकर चलता हूँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें 13.1 में भूमिका लिखा है। 13.2 में ठोसों के संयोज का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 30.3 में ठोसों के संयोजन का आयतन। 13.4 में एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। 30.5 में शंकु का छिन्नक लिखा है। 30.6 में सारांश लिखा है। मैं आपको 14 पे लेकर चल रहा हूँ दोस्तों, सांख्यिकी। सांख्यिकी में लेकर 40.1 में भूमिका। 40.2 में वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। 40.3 में वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। 40.4 में लिखा है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यम। 14.5 में संचयी बारंबारिता बटन का आलेखीय निरूपण। 40.6 में लिखा है सारांश। चैप्टर नंबर 15 पे मैं आपको लेकर चलता हूँ, जिसमें लिखा है प्रायिकता। 15.1 में भूमिका। 15.2 में प्रायिकता एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण लिखा है। 15.3 में सारांश लिखा है। दोस्तों यही रहा है आपका विषय सूची, और मैं इसको बहुत ही विषय सूची दोस्तों देख लीजिए। मैं इस पे आपको इसमें क्या ही बताऊं, कैसा प्रश्न है कैसा नहीं है। अभी मेरा बैच जो चल रहा है 1 मार्च से कंटिन्यू होगा। बैच जो एग्जाम बाई आर्यन एकेडमी पे आपको उपलब्ध मिलेगा, और मैं चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करूँगा, वास्तविक संख्याएं, बिल्कुल विस्तार से, और 1 से एकदम मैं आपको 0 से एकदम 10 तक लेकर जाऊँगा। मैं जो होता है एकदम आपको मैं हाई लेवल तक बताऊँगा, और इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिए, और इतना ध्यान देखिए और अगले दिन का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ।